डॉक्टर साहब, ये बाबरी मस्जिद के मामले पर ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फिर ये फैसला आपके मुताबिक कि किस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं? आज जो फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के ज़रिए आया है वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कोई अदारा भी खुद मुख्तार नहीं, और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के तमाम अदालती निज़ाम इस वक्त ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेकिन हिंदुस्तान की इंतहा पसंद सोच का शिकार हो चुका है। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का क्वेश्चन सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बाबरी मस्जिद को गिराने और राम मंदिर के बनने पर बात कर रही है। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के करीब 28 साल बाद फैसला आ गया। ढांचे को गिराने के मामले में सभी 32 आरोपियों को लखनऊ में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह भी कहा कि बाबरी ढांचे को गिराने की साजिश नहीं थी और न ही ऐसा करने के लिए कारतूसों को किसी नेता ने उकसाया था। इस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साक्षी महाराज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कई नेता आरोपी थे। दोस्तों चलिए हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। कि आज जो फैसला आया है वो इस बात की अक्कासी करता है कि 32 के 32 लोग बाशमूल अडवाणी साहब, उन सब को बरी इल्ज़ामा कर दिया गया है बाबरी मस्जिद को शहीद करने के वाक़े को जो 1992 में हुआ था। ये इस बात की अक्कासी है कि ना सिर्फ जो हक़ाइक़ हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हक़ाइक़ मौजूद नहीं हैं उनको भी किसी किस्म की पज़राई हासिल नहीं हो रही इस वक्त हिंदुस्तानी अदालती सिस्टम के अंदर, और इस वक्त हिंदुस्तान का जो जस्टिस और जुडिशल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर मारिया, कि अब ये जो यकीनी तौर पर इसके असरात भी होंगे, फैसले के जो असरात हैं हिंदुस्तान पर आपको क्या दिखाई देते हैं? क्या असरात मुरतब कर सकता है ये फैसला? देखें, इस वक्त मोदी हुकूमत ने अपने लोगों से इस बात की एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ बयानात दिए थे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने आगाह किया था बैनुल-अक़वामी दुनिया को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू अक्सरियत मुल्क ना सिर्फ बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी वहाँ गैर हिंदू आवाम मौजूद है बाशमूल मुसलमान, उन सब को वो तमाम जो मराद हासिल हो सकती है किसी भी मुल्क की शहरी के होने के नाते उनसे ले ली जाएंगी। और इस वक्त दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि वो हिंदुस्तान की तरक्की जो है उसको जो है बेहतर करेंगे और हिंदुस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है उसके अंदर इजाफा करेंगे। लेकिन ये तमाम तर जो इन्होंने बयानात दिए वो इस बात पर मुनहसर थे कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है उसके अंदर जो शरह तरक्की है वो 4.5 से बढ़कर या 5.6 से बढ़कर तकरीबन 7.2 होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की शरह जो शरह तरक्की है वो 4.2 से भी कम है। इसलिए वो तमाम इक़्तिसादी बयानात और इक़्तिसादी अहदाफ को पूरा नहीं कर सके, और इसको छुपाने के लिए उन्होंने जो हिंदुस्तानी इंतहा पसंद, आप एक तरह से कह सकते हैं हिंदू इंतहा पसंद सोच है, उसको हिंदुस्तानी मुतकद्दर बना दिया गया है। और यही वजह है कि इस वक्त ना सिर्फ आज ये फ़ैसला आया है लेकिन इसके साथ साथ 25 मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हिंदुस्तानी पुलिस जो है उसको जो है तैनात कर दिया गया है, और वो ये तवक्को कर रहे हैं कि कहीं इस वक्त दोबारा जैसे 1992 में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है हिंदू जो रिलीजियस वर्कर्स हैं बाहर निकल के उन्होंने कत्ल गारत किया था, इसी किस्म की दोबारा जो लहर है वो पैदा हो सकती है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, बाकी अक़लियतों को भी पैगाम दिया गया है कि भारत के अंदर हिंदुओं के अलावा कोई भी मज़हब होगा उसके साथ हिंदू जो मर्जी करेंगे, हिंदुओं के अंदर जो दहशतगर्दों की तंजीम है वो जो मर्जी करेगी उसके ऊपर कोई अदालत फैसला नहीं देगी, उसके ऊपर कोई इदारा नहीं बात करेगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जहाँ तक बात हो रही थी उम्मत मुस्लिमा की, मसला ये है पाकिस्तान के अलावा भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो किसी को उसका दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हर मुल्क के अपने मफादात हैं। बड़े बड़े मुल्क जो ख़ुद को आलम इस्लाम का बड़ा नुमाइंदा मुल्क कहते हैं वो तो मोदी को बुला के अवार्ड दे चुके हैं, वो तो इसराइल के साथ तल्लुकात की पींगें बढ़ा रहे हैं, वो तो इसराइल के हथियारों को, जहाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं।
भारत के अंदर जो हो रहा है, वहाँ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसका दर्द पाकिस्तान के मुसलमानों के अलावा बदकिस्मती से दुनिया के किसी और मुल्क के मुसलमान वो दर्द उस तरह से महसूस नहीं करते। ज़ाहिर है हमें सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है। कश्मीर हमारा एक ऐसा मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर जिससे हम पीछे हट नहीं सकते, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अच्छा बहुत हर्ट हुए हैं पाकिस्तान के मुसलमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुए हर्ट। अच्छा सिद्दीक, हैरत की बात ये कि जब भी हमारे प्रोग्राम्स में कभी भी इनके जो भारतीय एनालिस्ट का कभी भी हमने मौक़िफ़ लिया हो तो ये हमेशा ही बात करते, जैसे कि हम एक प्रोग्राम करते थे पाक भारत टाकरा, उसमें जब भी इनका मौक़िफ़ लिया जाए तो ये इतना सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, कहते हैं कि भारत में तो ऐसा हो ही नहीं रहा। कहाँ हो रहा है भारत में? ऐसा नक्शा पेश करते हैं भारत का जैसे वो भारत नहीं, वो कोई और जगह है जहाँ का नक्शा पेश किया जा रहा है। यानी भारत में माइनॉरिटी से क्या हो रहा है, भारत में खुद कानून वाले क्या कर रहे हैं, मतलब जहाँ से इंसाफ मिलना है, जहाँ दरवाज़ा खटखटाता है कोई यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा, उस कोर्ट में क्या डिसीजंस हो रहे हैं। मतलब उनका कानून इस बात को चीख चीख कर बता रहा है कि वहाँ पर कोई कानून नहीं है। शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाली उनकी गवर्नमेंट, उनका वज़ीर आज़म, उनकी भारतीय सेना कश्मीर में क्या जुल्म ढाती है सबके सामने। और तो अब इनके कोर्टों में, इनकी अदालतों में ऐसे फैसले होंगे जो ये तारीख रकम करेंगे कि इसको कहते हैं सेकुलरिज्म, जो सेकुलर इंडिया बनता है जहाँ पर कोई महफूज नहीं है, सिर्फ उच्च। अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया राम मंदिर पर बात कर रही है। आज से 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद गिराई। उनका दावा था कि यह राम जन्मभूमि पर बनी है, इस जगह पर राम का मंदिर ही बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े केस में इस दावे पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन भी कर दिया है, यानी राम मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है। पर बाबरी मस्जिद को गिराया गैर कानूनी था, इस वजह से यह मामला अदालत में था। 6 दिसंबर 1992 को पुलिस ने बाबरी ढांचे को गिराने के मामले में 49 FIR दर्ज की थी। एक FIR हजारों कारसेवकों के खिलाफ थी, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। दूसरी FIR में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता आरोपी थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। 47 FIR पत्रकारों और अन्य लोगों से मारपीट की थी। यूपी सरकार ने दोनों प्रमुख FIR की जांच 27 अगस्त 1993 को CBI को सौंप दी। 5 अक्टूबर 1993 को CBI ने 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी थी। इसमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे। CBI ने 3 साल बाद जनवरी 1996 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इसके बाद 14 साल यानी राम के वनवास के बराबर का समय इस विवाद में बीत गया कि FIR की सुनवाई किस कोर्ट में की जाए। रायबरेली और लखनऊ की अदालतों में मामला ट्रांसफ़र होता रहा। इस दौरान आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचते रहे। 22 मई 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 लोगों पर लगे आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद यह केस एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को कहा कि सभी केस अब लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट में सुने जाएंगे। टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी और 2 साल में फैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप भी फिर से जोड़ दिए। सही मायने में इसके बाद ही केस की सुनवाई को रफ्तार में पिछले साल आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे आरोपियों ने इस मामले में CBI कोर्ट में बयान दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो स्पेशल जज ने 2 बार वक्त बढ़ाने की अर्जी लगाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट माना गया। जिस जज सुरेंद्र यादव ने फैसला सुनाए हुए तो पिछले साल 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए उनकी 1 साल नौकरी बढ़ा दी। इस साल 16 दिसंबर को कोर्ट ने कहा कि फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। हुआ भी ऐसा। जज यादव ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने की घटना अचानक हुई, न तो कार सेवकों को इसके लिए वहां बुलाया गया था और न ही नेताओं के कहने पर उन्होंने ढांचा गिराया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते तो आप हमारे YouTube चैनल टैग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।